हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग ट्यूटर। मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही मशहूर ट्रेजेडी समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। इसे लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने। दोस्तों, ये प्ले सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें नॉलेज, ग्रीड, सिन और रिपेंटेंस जैसे गहरे विषयों के बारे में भी सिखाती है। तो चलिए आराम से इसकी पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डॉक्टर फॉस्टस एक बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड आदमी था। वो गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज था कि थियोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, फिलोसॉफी सब सब्जेक्ट्स उसने मास्टर कर लिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फॉस्टस को ये सब काफ़ी नहीं लगता था। उसे लगता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई से भी उसे असली पावर और कंट्रोल नहीं मिला। वो चाहता था ऐसी ताकत जो इंसानों के पास नहीं होती, और यही से उसकी ट्रेजेडी शुरू होती है। तो दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। फॉस्टस के मन में हमेशा दो आवाज़ें आती है, एक गुड एंजल और दूसरी बैड एंजल की, जो उसे कहता है कि भगवान की ओर लौटो। गुड एंजल कहता है कि उसे भगवान की ओर लौटो, रिपेंटेंस करो और अपनी आत्मा बचाओ। और दूसरी इविल एंजल की, जो उसे लालच दिला देती है और कहती है कि मैजिक ही तुम्हें अनलिमिटेड पावर देगा। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ भगवान का रास्ता और दूसरी तरफ शैतान का। फर्स्टस सोचता है और अंत में इविल एंजल की बात मान लेता है। वो डिसाइड कर लेता है कि अब उसे ब्लैक मैजिक सीखना है। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। फर्स्टस एक रात जादुई मंत्र पढ़कर शैतान मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है। ये डेविल लूसीफर का सर्वेंट होता है। फर्स्टस उसे डील करता है कि वो अपनी आत्मा लूसीफर को बेच देगा और बदले में 24 साल तक से अनलिमिटेड पावर और नॉलेज मिलेगी। इमेजिन कीजिए, फॉस्टस इतना लालची हो चुका था कि अपने आत्मा तक बेचने का तय कर चुका था। वह अपने ही खून से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और ऑफिशियली लूसीफर का आदमी बन जाता है। अब फॉस्टस को मैजिकल पावर्स मिल जाती है, लेकिन दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। फॉस्टस के पास इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करता। वो पोप के साथ मजाक करता है, राजाओं के दरबार में इल्यूजन्स दिखाता है, किसी की किसी की घोड़ा बेचकर बेवकूफ़ बनाता है। यानी दुनिया बदलने की ताकत होने के बाद भी वो बस छोटे छोटे ट्रिक्स और मजाक में अपना समय बर्बाद करता है। लेकिन फॉस्टस के मन में गिल्ट आता रहता है। कई बार गुड एंजल ओल्ड मैन और उसके दोस्त स्कॉलर्स से समझाते हैं कि रिपेंटेंस कर लो, भगवान से माफ़ी मांग लो, तुम्हारी आत्मा बच जाएगी। एक बार तो फॉस्टस रिपेंटेंस करने ही वाला होता है, लेकिन लूसीफर और बाकी डेविल्स आकर उसे डरा देते हैं और याद दिलाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और फॉस्टस हर बार हार मान लेता है। सोचिए, उसके पास बचने का मौका बार बार आता है, लेकिन वो कभी करेज
नहीं दिखा पाता। आखिरकार 24 साल पूरे हो जाते हैं। अब उसका अंत करीब आ चुका है। आखिरी रात फॉस्टस बहुत डरता है। वो कहता है, काश समय रुक जाए, काश मुझे और 1 साल, 1 महीना, 1 दिन या 1 पल मिल जाए ताकि मैं रिपेंटेंस कर सकूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आधी रात को लूसीफर और बाकी डेविल्स आते हैं। फॉस्टस चीखता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नर्क में घसीट के ले जाते हैं। अगले दिन स्कलर्स उसका टूटा हुआ शरीर पाते हैं। प्ले के अंत में कोरस हमें ये मोरल लेसन देता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशन और पावर का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि रिपेंटेंस कभी भी देर से नहीं करना चाहिए। अगर फॉस्टस समय रहते ही भगवान से माफ़ी मांग लेता तो उसकी आत्मा बच सकती थी, लेकिन उसकी ग्रीड और हेजिटेशन ने उसे नर्क की ओर धकेल दिया। तो दोस्तों, डॉक्टर फॉस्टस की ये कहानी हमें एक यही सीख देती है, इंसानों को हमेशा अपने लालच को कंट्रोल करना चाहिए और सही रास्ता चुनना चाहिए। नॉलेज और पावर तभी अच्छे हैं जब वो इंसानियत के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्टर फॉस्टस की समरी है। मैं आप लोगों को डॉक्टर फॉस्टस की कोरस बता देती हूँ। नाटक की शुरुआत कोरस से होती है। कोरस हमें बताते हैं कि ये कहानी किसी राजा या योद्धा की नहीं, बल्कि एक विद्वान डॉक्टर फॉस्टस की है। फॉस्टस एक गरीब परिवार में जन्मा था, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने थियोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, फिलोसॉफी सब सब्जेक्ट्स में मास्टर कर ली, लेकिन अब उसे लगता है कि ये सब नॉलेज बेकार है, उसे और कुछ बड़ा चाहिए। तो दोस्तों, सीन 1 में फॉस्टस का डिसीजन। फॉस्टस अपने स्टडी रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि थियोलॉजी, मेडिसिन सबका कोई मतलब नहीं। उसे लगता है कि मैजिक ही सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है। तभी 2 आवाज़ें आती है, गुड एंजल और बैड एंजल। गुड एंजल उसे कहता है कि भगवान की ओर चलो, और इविल एंजल उसे ब्लैक मैजिक अपनाने की सलाह देता है। तो दोस्तों, फॉस्टस इविल एंजल की बात मान लेता है। वो अपने मैजिशियन फ्रेंड्स वेल्डियस एंड कॉर्नेलियस से मिलता है और उसने ब्लैक मैजिक सीखने का निश्चय करता है। तो दोस्तों, सीन नंबर 2 में क्लोन्स का कॉमेडी होता है। यहाँ पर वैगनर, जो फॉस्टस का सर्वेंट है, 2 क्लोन्स के साथ मजाक करता है और मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। ये सीन प्ले को हल्का फुल्का बनाने के लिए है। तो दोस्तों, अब सीन तीसरे सीन में चलते हैं। मेफिस्टोफेलिस का आगमन होता है। मेफिस्टोफेलिस का आगमन। फॉस्टस जादुई मंत्र पढ़कर लूसीफर का सर्वेंट मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है। वे देखकर खुश होता है कि इविल डेविल की उसकी कमांड पर आ गया, लेकिन मेफिस्टोफेलिस बताता है कि वो फॉस्टस के बुलाने से नहीं, बल्कि फॉस्टस के गॉड से दूर होने की और पाप करने की वजह से आया है। फॉस्टस डील करने की इच्छा जाहिर करता है। वो अपनी आत्मा बेचकर लूसीफर से अनलिमिटेड पावर लेना चाहता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीन नंबर 4 पर, कॉन्ट्रैक्ट विथ लूसीफर। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि पहले लूसीफर से अनुमति लेनी होगी। लूसीफर मान जाता है,
कंडीशन यही है कि फॉस्टस अपनी आत्मा लूसीफर को देगा, बदले में उसे 24 साल तक जादुई पावर्स मिलेगी और मेफिस्टोफेलिस उसका सर्वेंट रहेगा। फॉस्टस अपने ही खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फॉस्टस के सामने लूसीफर और बाकी डेविल्स आते हैं और उसे 7 डेडली सिंस प्राइड, कॉविटियसनेस, wrath, envy, ग्लूटोनी, स्लॉथ, लेकरी दिखाते हैं। फॉस्टस इन्हें देखकर बहुत खुश होता है। मिडिल सिंस, फॉस्टस का पावर स्लो, रोम में मजाक। फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस रोम जाते हैं और पॉप के साथ मजाक करते हैं। पॉप को इनविजिबल होकर परेशान करते हैं। जर्मन इम्पेरर के दरबार में फॉस्टस अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी प्रेमिका की इल्यूजन दिखाता है। लोग उसकी पावर दिखकर दंग रह जाते हैं। उसके बाद क्लोन्स और कॉमेडी, वैगनर और कुछ क्लोन्स भी छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स करते हैं जो प्ले में कॉमेडी लाते हैं। हॉर्स डीलर वाली कहानी, फॉस्टस एक घोड़ा बेचता है लेकिन कहता है कि इसे पानी में मत ले जाना। जब बायर घोड़े को नहीं में ले जाते तो घोड़ा गायब हो जाता है और बायर को सिर्फ घास का गट्ठर मिलता है। इन सब सीन्स में आप देख सकते हैं कि फॉस्टस अपनी पावर्स का उपयोग किसी बड़े काम के लिए नहीं करता, बल्कि सिर्फ मजाक और छोटे छोटे इंटरटेनमेंट के लिए करता है। रिपेंटेंस का संघर्ष, बीच बीच में फॉस्टस के मन में गिल्ट आता है। गुड एंजल और ओल्ड मैन उसे कहते हैं कि भगवान से माफ़ी मांग लो, लेकिन हर बार इविल एंजल और शैतान उसे रोक लेते हैं। एक बार तो फॉस्टस लगभग रिपेंटेंस करने वाला होता है, लेकिन लूसीफर खुद आकर उसे डरा देता है और कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। फॉस्टस फिर हार मान जाता है। लास्ट एक्ट फाइनल सीन में आप देख सकते हैं अब फॉस्टस के कॉन्ट्रैक्ट के 24 साल पूरे हो जाते हैं। वो जानता है कि अब उसका अंत नज़दीक है। आखिरी रात फॉस्टस अपने दोस्तों स्कॉलर्स को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसने क्या गलती की। स्कॉलर्स उसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लेकिन फॉस्टस बहुत डर चुका होता है। जब आधी रात होती है तो फॉस्टस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो प्रार्थना करता है, काश समय रुक जाए, काश मुझे और 1 साल, 1 महीना, 1 दिन या 1 पल मिल जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। घड़ी बार बजाती है और लूसीफर अपने डेविल्स के साथ आता है। फॉस्टस चिल्लाते हुए अपने जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नर्क में घसीट के ले जाते हैं। कोरस के अंत में कहता है कि फॉस्टस की कहानी से हमें ये सीखना चाहिए, नॉलेज और पावर का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो इंसान अपने पापों से समय रहते ही रिपेंटेंस नहीं करता, उसका अंत भी फॉस्टस जैसा ही दुखद होता है। फॉस्टस एक विद्वान लेकिन ग्रीडी, थियोलॉजी, मेडिसिन, लॉ सब रिजेक्ट करके ब्लैक मैजिक चुनता है। लूसीफर से डील, 24 साल पावर के बदले सोल देता है। पावर का मिसयूज, मजाक, ट्रिक्स, इल्यूजन्स। रिपेंटेंस करने का मौका कई बार मिलता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा, आखिरी रात फॉस्टस को डेविल्स नर्क में ले जाते हैं। मोरल, ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशन और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि एक मोरल लेसन भी है कि इंसान को हमेशा गॉड पर फेथ रखना चाहिए और अपने लालच को कंट्रोल करना चाहिए। फॉस्टस की तरह गलती करके रिपेंटेंस में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल इजी लर्निंग ट्यूटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं।